हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप भी? आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है रेलवे की है। जो जिसका वैकेंसी का नाम है, वैकेंसी का पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट। जो डिपार्टमेंटल 50% भुसावल डिवीजन का, सेंट्रल रेलवे का भुसावल डिवीजन का ये वैकेंसी है। 50% डिपार्टमेंटल कोटा के अंतर्गत है। जो रेलवे में काम करते हैं उनके लिए है ये। बाहर मार्केट, ओपन मार्केट का वैकेंसी नहीं है। जो रेलवे में काम करते हैं उनके लिए है, और वो भी जो भुसावल डिवीजन में काम करते हैं। सेंट्रल रेलवे का जो भुसावल डिवीजन में काम करते हैं उनके लिए वैकेंसी है। असिस्टेंट लोको पायलट यानी असिस्टेंट ड्राइवर जिसको बोलते हैं, उसका वैकेंसी है। टोटल पोस्ट है 173 पोस्ट है, 173 पोस्ट है टोटल भरी जानी है डिपार्टमेंटल कोटा से, यानी डिपार्टमेंटल लोगों के जो एम्प्लॉय है उससे भरी जानी है। जिसमें अनरिजर्व जो कैटेगरी है 158 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो 15 सीट है वो शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी के लिए है। एससी के लिए कोई सीट नहीं है। इस तरह 173 पोस्ट है डिपार्टमेंटल कोटे से भरी जानी है भुसावल डिवीजन का, जिसका नोटिस पब्लिश हुआ है। उसके बाद में अब आते हैं ये कौन कौन लोग भर सकता है। तो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इसके लिए सुटेबल है, कौन लोग भर सकता है। जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास हो, उसके साथ में आईटीआई हो। आईटीआई में हो गया फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मिल राइट हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया, ये एसी एंड रेफ्रिजरेशन हो गया। इस तरह जो आरआरबी जो कैटेगरी, आरआरबी जो रूल फॉलो करता है, जो आरआरबी का जो सिलेबस है सेम सिलेबस इसके साथ ये भी फॉलो मांगा है इसमें। यानी इसमें कारपेंटर नहीं होंगे, वेल्डर नहीं होंगे, ब्लैक स्मिथ नहीं होंगे। ये सब ट्रेड, 2-3 ट्रेड नहीं है। बाकी जो आईटीआई का जितना ट्रेड है लगभग सभी ट्रेड है जो आरबीआई फॉलो करता है। सेम फॉलो इसमें, सेम कंडीशन इसमें भी है, वही मांगा गया है। उसके साथ में अगर आप आईटीआई 10वीं के साथ में आईटीआई नहीं है तो एक और इसके लिए ऑप्शन है कि आप कम से कम 3 साल वाला डिप्लोमा होना, आपके साथ 3 डिप्लोमा होना 3 ईयर वाली। तो डिप्लोमा में कौन सा सब्जेक्ट, कौन फैकल्टी से आप डिप्लोमा, मैकेनिकल से डिप्लोमा होना है, या इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है, या इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा है, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है। यानी 4 फैकल्टी से अगर आप डिप्लोमा है तो वो भी आप भर सकते हैं ये असिस्टेंट ड्राइवर की वैकेंसी को। एज का जो लिमिट है, एज रखा गया है 42 साल जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, और 47 ईयर 47 साल रखा गया है एसटी कैटेगरी के लिए। एक बात और बीच में बता दूं, ये सभी डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है, सभी डिपार्टमेंट भर सकते हैं। कोई डिपार्टमेंट के लिए बाउंड नहीं है कि बस टीआरओ वाले ही भर सकते हैं, सभी डिपार्टमेंट भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल हो गया, सीएनडब्ल्यू हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, सीएनडब्ल्यू मैकेनिकल हो गया, उसके बाद में और ईएलडब्ल्यू, हाँ सभी डिपार्टमेंट के भर सकते हैं। ऑल डिपार्टमेंट है, जिसमें वर्कशॉप वाले भी इसमें शामिल है। वर्कशॉप में है, ईएलडब्ल्यू वाले भर सकते हैं, टीएमडब्ल्यू नासिक है वो भर सकते हैं, सीडब्ल्यू मनमाड़ है वो भर सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा है वो बता दिया। एज का बता दिया कि आपको जनरल एज जो अनरिजर्व कैटेगरी का 42 साल है, रिजर्व कैटेगरी में एसटी वालों को 47 साल तक भर सकते हैं। फॉर्म का जो लास्ट डेट है भरने का 31/5/2024 है, यानी 31 मई 2024 तक का भर सकते हैं। आज 17 तारीख है, आपके पास 13-14 दिन है और भरने के लिए। आप 31 तारीख तक का फॉर्म अपने डिपो में, जहां आप काम करते हैं वो डिपो में 31/5 तक का आप सबमिशन कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपका फॉर्म हो सकता है डिपो वाले नहीं ले। और उसके बाद में डीआरएम ऑफिस का है कि डीआरएम ऑफिस में जो फॉर्म है, डीआरएम ऑफिस में जो फॉर्म है वो कम से कम 5-6 तक का पहुंच जाना चाहिए। जो डिपो आपका फॉर्म रिसीव करेगा, तो डीआरएम ऑफिस का भी कंडीशन है कि 5-6 तक का, यानी 5 जून तक, ये 5 जून को आपका फॉर्म डीआरएम ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, ये कंडीशन है। ये मैं बता दिया कि लास्ट डेट 31/5 है। उसके बाद में इसका जो सुटेबिलिटी लिस्ट निकलेगा, स्क्रूटनी होगा किसका फॉर्म सही है किसका फॉर्म गलत है। स्क्रूटनी होने के बाद में सुटेबिलिटी लिस्ट एक निकलेगा,
सभी डिपार्टमेंट में जितने फॉर्म भरेंगे, जितने लोग 2000 4000 5000 जितने जी फॉर्म भरेंगे जो एम्प्लॉय लोग, तो एक फॉर्म चेक होने के बाद में सुटेबिलिटी लिस्ट निकलेगा कि कौन लोग उसके लिए सुटेबल है एग्जाम के लिए, कौन लोग नहीं है। तो सुटेबिलिटी जो लिस्ट निकलेगा वो 18/6 को निकलेगा। 18/6 को सुटेबिलिटी लिस्ट निकलेगा, 18 जून को निकलेगा। जब सुटेबिलिटी लिस्ट निकलेगा उसके बाद में फिर जो रिजर्व कैटेगरी होते हैं, SC ST वाली होते हैं, उनको रेलवे एक ट्रेनिंग पीरियड ट्रेनिंग देती है एग्जाम के पहले। कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसके पहले पीरियड ट्रेनिंग SC ST कैटेगरी को दिया जाता है। जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको, OBC को नहीं दिया जाता है, बस SC और ST को दिया जाता है। उनका जो ट्रेनिंग BTC जो चालू होगा, या DTC बोलिए, DTC बोलिए, BTC बोलिए, किसी को DTC बोले डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर बोलते, किसी को बेसिक ट्रेनिंग सेंटर बोलते। जो DTC होगा या BTC होगा वो जो होगा उनका 24 जून से होगा 13 जुलाई तक का होगा। 24 जून से लेकर के 13 जुलाई तक का उनका ट्रेनिंग होगा। इसके बाद में इसका जो एग्जाम का जो डेट है, एग्जाम जो होगा वो 18 जुलाई 2024 को होगा। 18 जुलाई 2024 को आपका तुरंत एग्जाम हो जाएगा, यानी 31/5 का आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। 1.5 महीने के बाद में, लगभग 1.5 महीने के बाद में 18 जुलाई को आपका एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट का पब्लिश का डेट है, रिजल्ट जब आएगा उसको बाद में पब्लिश किया, डेट कोई इसमें नोटिफाई नहीं किया कि कब रिजल्ट आएगा, वो बाद में पब्लिश होगा इस तरह। उसके बाद में है कि आपका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या कौन कैसे सिलेक्शन होगा। तो आपका 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जो भी आएंगे मल्टीपल चॉइस आएगा, 100% ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें जो 10% जो क्वेश्चन होंगे राजभाषा यानी हिंदी से होंगे, जो ऑप्शनल होंगे, जिसको बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं, वो 10% आपका क्वेश्चन, उसमें से मान ले कि 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चन होंगे वो राजभाषा से होंगे और 90 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से होंगे। उसके बाद में जो कंडीशन है कि आपका कम से कम एलिजिबल होने के लिए, यानी रिटन टेस्ट जब होगा तो पास होने के लिए, मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए आपको कम से कम 60% मार्क्स स्कोरिंग होना चाहिए। यानी आपका मार्क्स 60% आएगा तभी आपका रिटन टेस्ट में नाम आएगा, रिटन टेस्ट पास होंगे। 60% यानी 100 क्वेश्चन है तो 100 में 60%, 60 नंबर का आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। 60 में 100 क्वेश्चन सही होगा तभी आपका रिटन में एग्जाम, रिटन में आपका नाम आएगा। आगे आपका जितना बेटर हो, जितना अच्छा बना सके, 98 बना सके, 99 बना सके, 100 बना सके, वो आपके ऊपर, एबिलिटी के ऊपर में है। आप कितना पढ़े हैं, आपने कितना मेहनत किया है, उसके ऊपर आपका डिपेंड है। तो वो बता दिया, और तो ज्यादा कुछ है नहीं। एग्जाम का जो डेट है बता ही दिया। मेन चीज यही था कि एग्जाम का डेट था, 60% आपका स्कोरिंग मार्क है, 60% मार्क लाएंगे तभी आपका रिजल्ट आएगा, 60% से नीचे वालों का नहीं आएगा। हाँ, एक और है, इसमें जो उत्तर है, माइनस उत्तर देना है आपको, संभल करके देना है। 1/3 माइनस मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, यानी 3 गलत पे 1 मार्क कट जाएंगे आपके। ये याद रखिएगा, आंख बंद करके सभी क्वेश्चन को टच मत नहीं करना है, जो आपको आता है उसी को टच कीजिए, उसके बाद में बाकी जो नहीं आता है छोड़ दीजिए। आपका 60% मान लिया कि आपने बना लिया, 70% आपने बना लिया, तो ज्यादा जो क्वेश्चन बनाने का कोशिश मत कीजिए। रिजल्ट आपको कंफर्म है कि मेरा कम से कम 65-70 क्वेश्चन बनाया है, जिसमें 60 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो बाकी जो क्वेश्चन आप अपने मन से अंदाज से टच मत कीजिए। माइनस मार्किंग है आपका, जो आपने सही किया है वो भी गलत हो जाएंगे, तो आपको जो उत्तर देना है संभल के देना है। इस तरह बस यही जानकारी था। तैयारी कीजिए, जम के कीजिए, और असिस्टेंट लोको पायलट की देश के रूप में सेवा कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।